आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि स्क्वायर रूट वर्गमूल बिल्कुल शॉर्ट मेथड में कैसे निकाला जाता है। इसीलिए इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि जैसे ही इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग देखते हैं, कोई भी संख्या का स्क्वायर लेते हैं, उसका वर्गमूल निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे, बहुत ही कम समय में। जैसे अगर यहाँ ले लें 2401, तो ये सिंपल से है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, वर्ग यानी कि पावर में 2 होता है। वर्ग का मतलब पावर में 2 होता है, वर्गमूल मतलब रूट होता है। रूट का वैल्यू जो होता है पावर में 1/2 होता है, इसे याद रखना है। 2 आ रहा है मतलब कि इसमें लास्ट का 2 डिजिट लेना है और इधर एक लाइन खींच देना है। इधर कितना भी डिजिट है उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ देखना है 24 है। 24 जो है वो 24 से कम कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो 24 से कम, 24 से एक ज़्यादा जाते तो 25 होता, 5 का वर्ग है। और इससे कम जाएंगे तो 16 जो कि 4 का वर्ग है। तो 24 से कम 16 4 का वर्ग है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। ठीक है। अब यहाँ 1 है, तो यहाँ पर देख लेना है कि ये 1 किस किस संख्याओं का वर्ग करने पर, किन संख्याओं का वर्ग करने पर लास्ट में 1 आता है। 1 का वर्ग और 9 का वर्ग करने पर लास्ट में 1 आएगा। तो यहाँ पर 4 1 फिक्स हो गया। एक नेक्स्ट डिजिट है। अच्छा, इसमें भी डिजिट पता करने के लिए इसमें पेयर लगाना है। कितना का पेयर लगा, 2 का 2 पेयर लगा, मतलब 2 डिजिट का इसमें वर्गमूल निकलेगा। और है कि इसमें एक डिजिट आ गया, सेकेंड डिजिट निकालना है, या तो ये 1 होगा या तो फिर ये 9 होगा। 1 और 9 में डिसाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है, ये 4 है, इसका एक नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 4 के बाद 5 हो जाएगा। 5 4 जा 20 यानी कि 20 हो रहा है। तो 20 जो है देखना है कि ये जो संख्या यहाँ दिया है और यहाँ जो गुना करके आ रहा है, गुना करके आया उससे ये 24 जो है बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है, ये 20 और 24 में ये 24 बड़ा हो गया, तो 1 और 9 में बड़ा कौन, तो 9, तो यहाँ पर 9 बैठेगा। अगर यहाँ पर रहता ये छोटा हो जाता तो ये छोटा वाला 1 को लेते हैं। राइट, यहाँ पर इस तरह से बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। इसी तरह का और भी क्वेश्चन, जैसे अगर ले लेते हैं यहाँ पर 30 25, तो ये सिंपल है। लास्ट में ये हो गया, ये लाइन खींच दिए। 30 से कम 25, 30 से कम 25, 5 का वर्ग है, 5 लिखेंगे। लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 ही होगा। सिंपल, 5 रहेगा तो 5 ही होगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, अगर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा जैसा कि यहाँ है, तो 33 64 रहेगा। तो 33 से कम जो पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, तो 33 से कम 25 ही है, यानी कि यहाँ पर 25, 5 का वर्ग है तो यहाँ 5 लिखेंगे। जिसका वर्ग रहेगा यानी कि यहाँ 33 से छोटा, तो यहाँ पर आ रहा है 5 का वर्ग 25 आ रहा है, तो ये 5 को बैठाना, ओनली 5 को। अब ये 64 है तो लास्ट में 4 किसका किसका वर्ग करने पर आता है, तो 2 का वर्ग करने पर लास्ट में 4 आएगा, और 8 का वर्ग करने पर लास्ट में 64 4 आएगा। तो या तो यहाँ 4 बैठेगा या तो यहाँ 8 बैठेगा। कब, अब यहाँ पर इसका एक अगला 5 का अगला कंसेक्यूटिव नंबर 6 ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 25 30 होगा। 30 यहाँ आ रहा है गुना करने पर, लेकिन यहाँ जो देखेंगे ये 33 है, 30 से ये बड़ा है या छोटा है, तो ये बड़ा हो जा रहा है, मतलब ये बड़ा ला बैठेगा, यानी कि 8 बैठेगा। तो यहाँ पर ये 58 का वर्गमूल हो गया, यानी कि 58 आ गया। ये 33 64 का वर्गमूल जो आया वो 58 आ गया। इस तरह से किसी भी संख्या का दिया हुआ संख्या पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। तो अगर पूर्ण वर्ग में है तो उसका वर्गमूल इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर जो लेना है वो इस तरह से लेना है। कोई एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है, एक कोई भी पूर्ण संख्या दिया हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर 92 और 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसका वर्गमूल निकालना। सबसे पहले क्या करना है, इसमें 92 16 एक लाइन खींच दिए। अब यहाँ देखना है 92 से छोटा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो 81 होता है, जो कि किसका वर्ग है, वर्गमूल है। 81 जो है वर्ग किसका, 9 का, तो 9 यहाँ लिख देंगे। 81 का वर्गमूल 9 होता है।
अब यहाँ पर लास्ट में 16 है, 6 है, 6 किसका किसका वर्ग करने पर आता है, लास्ट में 4 चौके 16 और 6 का वर्ग 6 छक 36, तो लास्ट में 6 आ रहा है, 4 और 6 का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर या तो 6 बैठेगा या तो 4 बैठेगा। कैसे पता करेंगे, 9 का एक अगला, 9 का एक अगला 10 होगा, 10 कंसेक्यूटिव नंबर, 10 9 90 हो जाएगा, 90 से ये बड़ा हो गया तो यहाँ बड़ा वाला बैठा देंगे, यानी कि 6 बैठा देंगे। ये हो गया यहाँ पर 96, इसका वर्गमूल जो आया वो 96 आया। इस तरह से आप बना सकते हैं।